यहाँ पे मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाया है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरा का पूरा एटम है, ठीक है। एक एटम के आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे कोई रेडिएशन, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट है, ये आई यहाँ पे इसको एजेक्ट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो क्या है हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि लाइट का डुअल नेचर है, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जैसे कि इंटरफेरेंस और क्या था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करते थे, मतलब कि वेव नेचर ऑफ लाइट इसको एक्सप्लेन कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट ऐसा है, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से हमको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या था। हमारे पास साइंटिस्ट थे एच हर्ट्ज। इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने एक मेटल प्लेट ले ली, ठीक है, एक मेटल प्लेट ले ली एस ब्लॉक की, मतलब ये रुबिडियम की प्लेट इन्होंने ले ली। इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्या होता है, NS1, मतलब लास्ट जो वैलेंस शेल है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या किया इन्होंने, ये प्लेट ले ली, फिर इन्होंने इस प्लेट को क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट की जैसे इन्होंने यहाँ पे इंसिडेंट करी। तो क्या हुआ, जब ये आया, जब ये रेडिएशन यहाँ पे हिट किया, तो क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे हिट किया, विदाउट एनी टाइम लैग यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ठीक है। यही है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, जब मैं कोई एक इंसिडेंट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी किसी भी मेटल सरफेस पर डायरेक्ट करता हूँ, किसी भी मेटल सरफेस पर रेडिएट करता हूँ, तो उस मेटल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। उस मेटल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट को अगर मैं कैथोड रे ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट था उस टेस्ट ट्यूब में सेट कर दूं और इसको वोल्टेज से कनेक्ट कर दूं, तो इसमें एक करंट डेवलप हो जाएगी, जो हम आगे देखेंगे, उसको हम कहते हैं फोटो करंट। और ऑलराइट, अगर इस एक्सपेरिमेंट में एक करंट डेवलप हो रही है जिसको हम कहते हैं फोटो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं किसी भी मेटल से आफ्टर रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ, मतलब इस फ्रिक्वेंसी की अगर मैं कोई लाइट इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पे रेडिएट करता हूँ, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को मैं कैथोड रे ट्यूब वाले में रख दूंगा तो वहाँ पे एक करंट डेवलप होगी, जो हम आगे देखेंगे, उसको कहते हैं फोटो करंट। और ये पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, इसको थोड़ा और इलैबोरेट से देखते हैं, ठीक है। कोई अगर मेरे पास मेटल है, ऑलराइट, कोई अगर मेरे पास मेटल है, तो यहाँ पे क्या है, एटम होगा, ऑलराइट, एटम होगा, उसके आउटर शेल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाया है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरा का पूरा एटम है, ठीक है। एक एटम के आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे कोई रेडिएशन, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट है, ये आई यहाँ पे इसको एजेक्ट करी। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हो रहा होगा, मतलब ये जब ये इंसिडेंट रेडिएशन जो होगी फ्रिक्वेंसी की इस इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर रही होगी, वहाँ पे क्या नेचर होगा, वहाँ पे कोलिजन होगा। वहाँ पे इस वेव का, इसका क्या होगा, पार्टिकल नेचर, इसका क्या होगा, पार्टिकल नेचर शो हो रहा होगा, ऑलराइट। यहाँ पे पार्टिकल नेचर शो हो रहा होगा। तो ये जो पार्टिकल नेचर है, इससे कोलाइड करके अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा, तो ये स्ट्राइक आउट होके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ऑलराइट। यहाँ पे एक कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे जब कोलिजन होता है तो एक बॉडी अपनी एनर्जी दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ एनर्जी चाहिए होगी, मिनिमम एनर्जी। वो मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए होगी कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए, क्यों, कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। मतलब मैं किसी भी रेडिएशन, किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की डाल दूंगा तो उससे रेडिएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने ही, जैसे कि अगर इस एक एटम की बात करूँ, अगर ये है, तो यहाँ पे एक उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है,
तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को, मिनिमम फोर्स है ये फोर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जैसे कि यहाँ से कोई रेडिएशन आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा, जब ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो कौन सा नेचर होगा बच्चों? पार्टिकल नेचर होगा। उस समय पार्टिकल नेचर होगा। इस फोटोन का पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, जैसे ही कोलाइड किया उसने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। जब ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए, निकलेगा। कब निकलेगा? जब ये एनर्जी जो इसको ट्रांसफर करेगा फोटोन, वो किससे ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके बीच के जो एनर्जी है उससे ज़्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये समझ आ गया? मतलब कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर फोर्स भी तो है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ बांधे हुआ है। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांधे हुआ है तो उससे ज़्यादा एनर्जी की जब रेडिएशन यहाँ पे रेडिएट करेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, यहीं पर बंधा रहेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गए। ये पूरे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए इसका सेटअप देखते हैं कैसे होता है ये क्या है? ये प्लेट है जिसपे हमने बात करी थी। इस प्लेट के अंदर एटम्स है, एक एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट है, छोटे छोटे एटम से बना है। हर एटम के आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हमने क्या किया? लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मेटल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे हमने स्ट्राइक किया। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से स्ट्राइक करेगा तो क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला, ये यहीं पर रहेगा। अब क्या हुआ? मैंने यहाँ पर वोल्टेज लगा दिया। जब यहाँ पर मैं वोल्टेज लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो ये टर्मिनल से ये टर्मिनल पे आ गया और इसको मैंने बैटरी से जनरेट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा? इसके अंदर एक करंट जो होती है आई, इसके अंदर एक करंट जनरेट हो जाएगी जिसको मैं कहता हूँ फोटो करंट। करंट जो जनरेट हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया तो यहाँ पे क्या हुआ? सर्किट कंप्लीट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। ऑलराइट, तो ये करंट मूव हुआ, यहाँ पे करंट आ गई, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हुआ, यहाँ पे करंट जनरेट हो गई। इस करंट को कहेंगे हम फोटो करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनको क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑलराइट, ठीक है। ये क्या है? मेरी एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है। फोटो सेंसिटिव मतलब कि जब यहाँ पे कोई एनर्जी आएगी, एनर्जी रेडिएशन मतलब कोई लाइट जब यहाँ पे रेडिएट करेगी उसके लिए ये सेंसिटिव है। मतलब कि जब यहाँ पे रेडिएशन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये बात समझ गए सब लोग? ठीक है। जब हम इसको एक्सपेरिमेंट, जब इस प्लेट को मैं कैथोड बना देता हूँ, इसको एक एनोड टर्मिनल बना देता हूँ, तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है यहाँ पे मुझे एक करंट देखने को मिलता है, उसको मैं फोटो करंट कहता हूँ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था जो हर्ट्ज ने किया था। एच हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब इन्होंने क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस पर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। ऑब्जर्वेशंस क्या किया उन्होंने? सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस था इनका क्या था? electrons are emitted as soon as the radiation falls on the metal surface. Falls on the metal सरफेस। मतलब कि यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं है। जैसे ही मैंने रेडिएशन इंसिडेंट किया मेटल सरफेस पे, वैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसमें कोई टाइम लैग नहीं है। मतलब क्या है? एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ये फोटोन गया, कोलाइड किया इलेक्ट्रॉन से, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दूसरी बात कही, द मिनिमम energy of incident radiation must be ग्रेटर देन। मतलब क्या है? जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी किससे ज़्यादा होना चाहिए?
एक थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब क्या है, जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन अगर उसकी एनर्जी ई इंसिडेंट है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, ई थ्रेशोल्ड। ठीक है, मतलब क्या है, जो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी मुझे जिसके पहले कोई भी रेडिएशन जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकलता है, हमने पहले देखा था ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। तो अगर मुझे एक इंसिडेंट रेडिएशन देना है तो मुझे उस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अगर उस जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, अगर उससे एनर्जी कम है मेरी इंसिडेंट रेडिएशन की, तब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ऑल राइट, ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला, इन्होंने तीसरा स्टेटमेंट क्या किया, इफ इंटेंसिटी of radiation increases then photocurrent also increases। ऑलराइट, मतलब कि अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो मतलब कि फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ज़रूरी है, जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, मतलब कि न्यू ऑफ मतलब कि फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मतलब कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट मस्ट बी लेस देन न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये क्या है मेरे पास, फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के करिस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी है उसको मैं कहता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दी एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उस एनर्जी के करिस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास फ्रिक्वेंसी है उसको मैं कहता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। मतलब इस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगा तभी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होंगे। ठीक, इन्होंने एक बात और बोली, क्या बोली कि जब मैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है, इंटेंसिटी मतलब कि जैसे कि इंटेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ रेडिएशंस मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि अगर यहाँ से इतने एरिया में 3 फोटॉन्स आ रहे हैं तो मतलब इसकी इंटेंसिटी कम है। अगर यहाँ पे मैं 3 की जगह ढेर सारे फोटॉन्स एक साथ रख दूँ पास तो मतलब कि ये हाई इंटेंसिटी वाला रेडिएशन है। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब जो मैं इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो फोटो करंट मेरा बढ़ता है। इसका कर्व कैसे होगा, यहाँ पे कुछ कर्व इसका, यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं फोटो करंट आई को मेज़र कर रहा हूँ, तो कर्व किसका, इसका कुछ ऐसे होगा। पहले ये इंक्रीज़ करेगा फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, I1 I2, यहाँ पे I3। I1 I2 I3 क्या है, ये वाली y एक्सिस में मेरे पास क्या है, I क्या है, फोटो करंट है, यहाँ पर फोटो करंट है। ये क्या है, I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये I1 I2 I3 क्या है, ये है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये क्या है, फोटो करंट ऑब्जर्व। ये क्या है, वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज लगाने से ही मेरे पास पूरा सर्किट कंप्लीट होगा और उसमें फोटो करंट आएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैं, ये मेटल सरफेस है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ, जैसे ये मेरा मेटल सरफेस है, यहाँ पे मैं इंसिडेंट रेडिएशन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे मैं इंटेंसिटी, जैसे कि अगर हर एक फोटोन मुझे इलेक्ट्रॉन एडिट करके एजेक्ट कर दे रहा है तो क्या होगा, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें बढ़ रहा है, मतलब कि जब यहाँ पे बहुत सारे इंटेंसिटी, बहुत सारे फोटॉन्स आ जाएंगे तो इस प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है निकल जाएं।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम में सैचुरेशन करंट आ जाएगा, मतलब कि उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हैं, इस वजह से यहाँ पे एक सैचुरेशन करंट हमें दिखता है। जनरली क्या है, जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा मेरा करंट बढ़ते जाएगा। ये क्या होता है, मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, जो -Vs से हम डोरेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, मतलब कि क्या है, जैसे कि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, ये प्लेट थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एनोड बना रखा था, ये एक्सपेरिमेंट था, ये मैंने बैटरी लगा रखी थी, ठीक है, यहाँ पे मैं इंसिडेंट रेडिएशन एमिट कर रहा था, रेडिएट कर रहा था, ये इसको मैंने कैथोड बना दिया था, इसको मैंने एनोडिक टर्मिनल बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा दिया था जो करंट को मेजर कर सके। यहाँ से अगर एडिक्ट हो रहा है, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहाँ पे टकराया, इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। तो इन्होंने बोला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब ये बोल रहे हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या है, hν, ये क्या है मेरे पास, इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, चलो hν नहीं, hν से कर देते हैं हम इसे, hν ये क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये किसके बराबर है मेरे पास, hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो मेरे पास इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी, वो किस में डिवाइड हो जाएगी, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी में डिवाइड हो जाएगी, दूसरी पार्ट उस एनर्जी का कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होता है, मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो भी मेरा इंसिडेंट रेडिएशन आएगा सबसे पहले इस जो है इस थ्रेशोल्ड इंटरैक्शन को खत्म करेगा, इसको खत्म करने के बाद जो एनर्जी होगी इसको ट्रांसफर कर देगा, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो मेरे पास hν माइनस hν0 इक्वल्स टू हाफ mv², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। ये क्या है, hν0 क्या है मेरे पास, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन भी कहते हैं। पूरी एनर्जी जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं क्या कहता हूँ, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है मेरा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। ऑल राइट, ये क्लियर है। और वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको क्या कहते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसकी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ लैम्डा होगा वो क्या होगा मेरा, थ्रेशोल्ड लैम्डा। मतलब कि इस ν0 जो मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, इससे ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी अगर मैं इंसिडेंट करूंगा तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन नहीं होगा। ये बात क्लियर है सबको। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ गई hν0, hν माइनस hν0 इक्वल्स टू हाफ mv² ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन दी फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ पे एक बात याद रखने की है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये क्लियर है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको हर साइंटिस्ट तो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसका जो सेकंड पार्ट आता है आइंस्टाइन डॉक्टर सर की, सेकेंड पार्ट 2 में क्या है, आइंस्टाइन सर की एंट्री होती है, तो आइंस्टाइन बाबा आते हैं, सारी चीज़ें वो धीरे धीरे करके बता देते हैं। आइंस्टाइन बाबा क्या बोलते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डन बाय सर आइंस्टाइन बाबा। ठीक है, यहाँ पे हम बाबा लगा देते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन बाबा से इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया। इन्होंने क्या बोला कि जैसे कि इन्होंने सबसे पहले क्या बोला था, इन्होंने बोला कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इसकी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है वो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स, ऑल राइट, फोटॉन्स। इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स। और ये एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी है,
क्वांटाइज फॉर्म में एनर्जी है। सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे पिछले एक्सपेरिमेंट में वो ये था कि जब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था इंटेंसिटी बढ़ाने पे, मतलब कि मैं टोटल एनर्जी तो बढ़ा ही रहा हूँ क्योंकि मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, ये रिलेशन हम क्या है, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइंस्टाइन सर ने क्या बोला कि आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे वाले में एक्सप्लेन करते हैं। तो आइंस्टाइन सर ने क्या बोला, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाई आइंस्टाइन बाबा। इन्होंने क्या बोला कि जब कोई भी फोटोन आता है, फोटोन जो आ रहा है, फोटोन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास है। उन्होंने बोला ये जो फोटोन आएगा तो इसके एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। ऑलराइट, इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब कि ये n टाइम्स ऑफ hc अपॉन लैम्डा है। hc अपॉन लैम्डा मतलब कि ये क्वांटाइज्ड है। hc अपॉन लैम्डा क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटा दैट इज फोटोन की एनर्जी है। n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बढ़ेगी। इन्होंने क्या बोला, जब कोई फोटोन, जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल सरफेस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जब ये कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी h न्यू एफ है, अगर ये रेडिएट इंसिडेंट कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में, तो यहाँ पे जब इनका इंटरेक्शन होगा तो इसके पास जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो वो एनर्जी या तो पूरी ट्रांसफ़र करेगा या तो वो कुछ ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ऑलराइट, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मेरे पास 2 जूल लगता है। ठीक है, 2 जूल नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं हम, 2 जूल नहीं, 5 जूल। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। अगर जैसे इस किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 जूल की मुझे एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे कोई यहाँ पे फोटोन आया, एक फोटोन की एनर्जी 5 जूल है, दूसरे की 2 जूल है, तीसरे की 6 जूल है, और फिर 7, 8, 6 से ज़्यादा है। जब ये 1 जूल वाला फोटोन आके इससे टकराएगा तो क्या इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्क फंक्शन से कम है। तो क्या है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा कुछ भी। आइंस्टीन बाबा का कहना है कि जब कोई भी फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करेगा, या तो वो पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा या तो कुछ भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ऑलराइट, मतलब कि वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। जो 6 जूल वाला है, 6 जूल वाला पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो 5 जूल उसके वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में चला जाएगा, और 1 जूल उसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, जो 5 जूल से कम एनर्जी वाले हैं, 5 जूल से कम एनर्जी वाले, ऐसा नहीं है कि ये अगर 5 जूल है इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन, मैं 2 जूल के 2 फोटोन, 2 जूल के 3 फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करा दूँ, तो ये सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यहाँ पे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी नहीं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ाते रहो, लेकिन इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन वाली एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कोई भी एमिशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने यही बोला कि अगर कोई भी फोटोन जिसके एनर्जी क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, वो इंटरैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, कोई भी फोटोन जिसके एनर्जी क्वांटाइज्ड फॉर्म में है वो इंटरैक्ट कर रहा है मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन से, तो वो या तो पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा या तो कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ठीक है, इसी वजह से जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, इंटेंसिटी मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैं 2 जूल के बहुत सारे एनर्जी ला दिया, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी नहीं बढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इन्होंने बोला जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है वो क्या है, थोड़ी वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में चली जाएगी। वर्क फंक्शन कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटॉन, द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, प्लस कुछ इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h न्यू
माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका अगर हम कर्व प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से आगे ही मुझको चाहिए होगा। ठीक है, यही आएगा। ये मेरे पास जो आएगा, ये वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, एच न्यू नॉट। ठीक है, ये क्लियर है। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का कर्व होगा। और कुछ कर्व देख लेते हैं। ये है मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस, अगर मुझे इसको वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, एच सी अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास आएगा इक्वल्स टू एच सी अपॉन में एच सी 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1 अपॉन में लैम्डा नॉट। तो क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लैम्डा जो है हमेशा ही लैम्डा नॉट से छोटा होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मेरे पास इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ है वो हमेशा ही कम होना चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम, एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो मैं अप्लाई कर दूं ताकि उसमें फोटो करंट ज़ीरो हो जाए। फोटो करंट ज़ीरो हो जाए मतलब कि वहाँ पे जो करंट दिख रहा है फोटो करंट ज़ीरो हो जाएगी। क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज V है, वहाँ पे वोल्टेज V है, यहाँ पे I करंट है, तो ये क्या होता है, एट V इक्वल्स टू माइनस S पर, ये क्या है, किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी I पर फोटो करंट का कर्व है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो ये वाला जो वोल्टेज आता है ये क्या होता है, माइनस Vs, दैट इज फोटो, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है, अगर मेरे पास ये दो प्लेट्स लगी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, अगर ये आपका एक्सपेरिमेंट था, ये ट्यूब में मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे आपने इंसिडेंट रेडिएशन किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर वो यहाँ तक आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ जब ये आएगा तो यहाँ पे करंट डेवलप हो जाएगी, लेकिन यहीं पे मैं अगर वोल्टेज V0 है कुछ, इसी के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग एक मैं नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर लगा दूँ। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज लगा दूंगा तो जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज अगर मैं लगाऊंगा, अगर जैसे मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया तो इस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगने लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और जो भी होगा मेरा इलेक्ट्रॉन फोटो करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फोटो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, नहीं सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो भी जैसे कि एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं जितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है उसी के मैं नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड कर दूँ। मतलब कि जैसे कि ये कोई प्लेट है, ठीक है, इसको अगर मैं वोल्टेज में रखता हूँ कोई चार्ज पार्टिकल Q, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में मैं रखता हूँ यहाँ पर, और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ आएगा तो इसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है,
Q इंटू वी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर वर्क करती है तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर होना चाहिए, प्लस Q इंटू वी। टोटल जो एनर्जी लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी वाली एनर्जी खत्म होगी, तो वही एनर्जी उसकी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। यहाँ पे जो Vs आएगा इक्वल्स टू माइनस के ई अपॉन में Q। Q क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आता है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे कि ये अगर कोई इफेक्ट है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे एक मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ पे आएगा तब तक इसका नेगेटिव फोर्स लगा के इसको यहाँ पे आने से पहले कहीं ना कहीं रोक देगा। जब इसको रोक देगा तो वही मेरा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। द नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड फॉर आई टू बी आई इक्वल्स टू फोटो करंट 0 हो जाता है, तो वो होता है मेरा फोटो करंट। जब 0 हो जाएगा तो वो नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये पार्ट कवर हो गया है।